बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। साकिब साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस यहिया खान अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इमरान खान साहब की जमानत केस की समाअत कर रहा था और उसमें हैरानकुन तौर पर पेशरफ्त हुई है। असल मामला क्या है, इस पर आप बात करेंगे। और फिर अडियाला जेल से जो रात को अहम फैसले लिए गए इमरान खान साहब ने, उसकी आज सलमान अकबर राजा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने भी तस्दीक की है कि वो आम फैसले क्या है। सबसे पहले ये कि जब समाअत शुरू हुई तो कल जो गुजर गया उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इल्तवा मांगा था और आज प्रोसिक्यूशन के मावन वकील प्रोसिक्यूटर को उन्होंने कहा जी कि उनकी तबीयत खराब है। उसे इंग्लिश में कहा गया कि फूड पॉइजनिंग, उसका उर्दू तर्जमा किया जाए तो हैजा होता है, हैजा हो गया उन्हें। तो 1 हफ्ते का जो इल्तवा दिया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं कल सुन लेते हैं। फिर वैसे सलमान सफदर ने कहा जी कि ये केस मुझे सुन लें, ये केस लाहौर हाई कोर्ट में रहा, वहां पर 8 प्रोसिक्यूटर बदले, हर बार इल्तवा। मैं तो इस इल्तवा से तंग आ गया हूँ। बिल्कुल, आज की जो समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में, इम्कान ये जाहिर किया जा रहा था कि आज जो प्रोसिक्यूशन है वो आएगी सलमान सफदर को और प्रोसिक्यूशन को सुनकर अदालत फैसला कर देगी, क्योंकि कल बड़ी जो है वो सिचुएशन बनाकर याहिया अफरीदी साहब ने ये कहा था कि 10:30 बजे जो है वो हम केस सुनेंगे और उसका मतलब यही था कि सुनकर फैसला करेंगे। अब मुझे तो ये लगता है राजा साहब कि कल भी ये केस जो है वो आगे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि आपको याद होगा वो जो प्रोसिक्यूटर जो जुल्फकार नकवी साहब हैं, उनके साथ जो एसोसिएट होते हैं वो जो रोस्टर पे ये कह रहे थे कि पीर मंगल तक का टाइम हमें दे दें। जी। तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा कल रखते हैं। उन्होंने कहा कल तक तो वो ठीक नहीं हो सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब सलमान सफदर साहब ने कह रहे थे कि पिछले नवंबर से ये मामला जो है हमारा लटका हुआ है, तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा नहीं, हम शॉर्ट एडजमेंट्स देंगे। मतलब है कि एडजमेंट हुई भी तो शॉर्ट होगी, इसका मतलब ये है कि अभी मजीद हो सकती है। तो ये बड़ा एक हैरानकुन है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब केस फाइल हुआ, फाइलिंग के 2 दिनों के बाद केस लग गया। बैरिस्टर सलमान थी यार, हर बार मुलतवी, बैरिस्टर सलमान सफदर बैरून मुल्क थे। सलमान अकरम राजा रोस्टम पे गए और उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड सलमान सफदर साहब नहीं है, आप इस तरह करें, इसमें नोटिस कर दें और आइंदा हेयरिंग रख लें। माय लॉर्ड ने 10-12 दिन की तारीख डाल के कहा कि नहीं नोटिस नहीं कर रहे हम। अच्छा, उससे लगा कि शायद माय लॉर्ड सुनना चाहते हैं कि केस है क्या, केस बनता भी है या नहीं बनता। अच्छा, 10-12 दिनों के बाद केस लगा तो रोस्टम पे गए सलमान सफदर साहब, कोई बात नहीं हुई। सिर्फ उनको कहा आपने ये ख्याल रखना है कि आपने मेरिट पे बात नहीं करनी, आपने सिर्फ एक टेंटेटिव असेसमेंट हमें बतानी है कि आपकी जमानत बनती है या नहीं बनती। मतलब यही काम वो पहले हेयरिंग पे कर देते तो दूसरी हेयरिंग पे आर्गू हो जाता। अच्छा, दूसरी हेयरिंग पे उन्होंने कहा अब हम नोटिस कर रहे हैं। अच्छा, जब नोटिस कर दिया प्रोसिक्यूशन को 10 दिन का मजीद, तो फिर जनाब याहिया अफरीदी साहब ने कहा अब जनाब मुझे जो है वो इल्तवात चाहिए, मैंने फाइल नहीं पड़ी हुई और सारी जो इजाफी डॉक्यूमेंट्स आपने वो हफ्ते को जमा करवाए। जी, हफ्ते को जमा करवाए गए थे। फिर वो इतने भी रेलिवेंट नहीं है। वो ट्रायल कोर्ट्स के फैसले हैं जो अभी रिसेंटली लाहौर के फैसले जो वो आए हैं, वो उन्होंने जमा करवाए थे और उसमें जो टेंटेटिव असेसमेंट लेनी है वो खुद कह रहे हैं मेरिट की तरफ जाना नहीं है, लेकिन एडजर्नमेंट जो है वो चल रही है। चौथी हेयरिंग कल होनी है। मुझे वैसे जाती तौर पर नहीं लगता कि कल। अच्छा साहब, एक जिस तरह आज वैसे सलमान सफदर साहब रोस्टरम पर गए, उन्होंने ये कहा कि माय लॉर्ड यहाँ पर आप मुझे सुन लें। उन्होंने कहा नहीं प्रोसिक्यूशन को हम पहले सुनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी फैमिली यानी इमरान खान साहब की फैमिली कुछ बात करना चाहती है। उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया, नहीं मैं इजाजत नहीं दूंगा। ये क्यों, ऐसा क्यों है? ये वैसे बड़ा एक अजीब अलमिया है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान की जो फैमिली है वो हाई प्रोफाइल कैदी हो या लो प्रोफाइल कैदी हो, कोई भी कैदी हो, जेल रूल्स के मुताबिक उनकी मुलाकात लाजिम है, हफ्ते में 1 दिन तयशुदा होती है। और अडियाला जेल के हुकाम ने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिख कर दिया हुआ है कि मंगल और जुमरात को हम मुलाकात कराएंगे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर वो सरेआम अमल नहीं कर रहे, उसकी वायलेशन कर रहे हैं। पिछले मंगल को भी उनकी मुलाकात फैमिली की नहीं करवाई गई है। तीनों बहनें जो है वो सुबह से रात 12 बजे तक अडियाला जेल के बाहर खड़ी रही।
फिर पुलिस ने इनको गाड़ी में बैठाया और पता नहीं चक्री इंटरचेंज ले गए, फिर वापस छोड़ा। रात फिर यही सिचुएशन नहीं, वो चकवाल कौन सा एक वहां पर भी छोड़ा था जाकर ना, तो वो पुलिस वहां से हाँ। उनको गाड़ी में बैठा के आगे जाकर छोड़ देती है। अब रात को फिर यही सिचुएशन हुई है, तो वो जो फैमिली है वो उस सिचुएशन को याया अफरीदी साहब के सामने रखना चाह रही होगी कि हमारे साथ या आपके सामने जो मुलजिम है जो जमानत की दरख्वास्त सजा कर रहा है उसके हुकूक के साथ उसके जो राइट्स हैं उसको किस तरह वायलेट किया जा रहा है, तो वो पॉइंट आउट करना चाह रहे थे लेकिन वो पॉइंट आउट नहीं करने दिया गया। या अफरीदी साहब भी देखते हैं कि जब चीफ जस्टिस सरफराज धोगर उनका एक लार्जर बेंच का ऑर्डर इतने बड़े लेवल पे वायलेट हो रहा है, उनको असर नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा हो सकता है ये भी कोई ऑर्डर करूं तो ऑर्डर पे अमल ही ना हो। नहीं, सरफराज डोगर साहब की बातें देख रहे, आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने ही वैसे सलमान सत्तर साहब को कहा था कि आप आ जाए हरियाणा, आपको मिलने दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप अब जाए, तो क्या हुआ था वहां पर? सलमान सत्तर साहब को गुस्से नहीं दिया गया तो उन्होंने कहा हमें कोई ऑर्डर नहीं है कि फिर 2-3 दिनों के बाद फिर सलमान सफ्दर साहब की वो मुलाकात जो है वो करवा दी गई थी और उसके बाद उन्होंने मिला और उसके बाद इमरान खान साहब से डिस्कस किया था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की फैमिली को 4 हरफ लफ्ज सुनने या उनके बोलने से रोकने की तुक तो नहीं बनती थी। क्या हो गया, मतलब कौन सी को क़यामत आ गई है, कौन से आप जो वो सारे राइट्स दे रहे हैं, तो अगर कोई सुन लेते तो कोई हर्ज नहीं था। फिर इतना गुस्से का इजहार भी था, वो बड़ी सख्त अल्फाज भी थे कि हम किसी की फैमिली को कोर्ट के सामने एड्रेस करने की इजाजत नहीं देंगे। आज मुझे वैसे चीफ जस्टिस में जस्टिस साहब चीफ जस्टिस यही काजी फाइज सर की रूह नजर आई आज अच्छा? उनके अंदर। हाँ बिल्कुल। अच्छा साकिब साहब, ये माफी तराफी की बातें चल रही थी कि माफी ये वो, इमरान खान साहब ने तो कल एक जबरदस्त किस्म का यादगार खेला यार मारा है। उन्होंने महमूद अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और सेनेटर आजम स्वाति को सेनेट में अपोजिशन लीडर, और जो बात कर रहे थे कि लोग नहीं जाएंगे वो बाई इलेक्शन में, वो एकदम से पीछे बाई इलेक्शन में। ये बड़ी जबरदस्त यार मूवमेंट है उनकी। अच्छा, एक तो जो इमरान खान के डिसीजंस हैं वो यकीनी तौर पर वो उस नैरेटिव की नफी करते हैं जो पिछले हफ्ते बना, किसी न किसी सूरत में बना, और उस नैरेटिव में ज़ाहिर सी बात है माफ़ी तलाफ़ी भी थी, मुसालियत भी थी कि मुसालियत किस तरह हो सकती है, फिर मुख्तलिफ तजावीज़ भी थी और तो मुख्तलिफ किस्म की वो एक तजावीज़ जो है वो थी। लेकिन इमरान खान साहब ने कल को जो हदायत दी हैं वो बड़ी अहम है। जिस तरह आपने सेनेटर आजम स्वाति को, जिस तरह आपने कहा कि महमूद खान अचकजई बलोचिस्तान से हैं, महमूद खान अचकजई की हुई तकारीर कौमी असम्बली की वेबसाइट पे लाइव भी हमें नहीं मिला करती, सेंसर हो जाती हैं, बड़ी सख्त गुफ्तगू करते हैं, और यकीनी तौर पर इमरान खान भी वही नैरेटिव चाह रहे होंगे क्योंकि उन्होंने अपोजिशन लीडर बनाना एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि पीटीआई के अंदर से नहीं बना रहे, किसी और पार्टी के, एक उनका मेरे ख्याल में एमएनए या दो है, अवामी मिली पार्टी उनका अपनी जमात जी उनकी अपनी जमात है, उससे जो है वो बना रहे हैं। फिर आजम सवाती तो चले उनकी पार्टी के हैं, लेकिन तीसरा बड़ा डिसीजन जो आज होना है बाई इलेक्शन का, लेकिन इमरान खान साहब ने जो एक हर्डल थी कि हम नहीं जा रहे वो खत्म हो चुकी है, और जो बाहर पार्टी है वो पहले ये कह रही थी, बैरिस्टर गौर कह रहे थे, सलमान अकरम राजा कह रहे थे कि हम इमरान खान साहब को कन्विंस करेंगे कि हमें बाई इलेक्शन में जाना चाहिए। तो आज मेरा ख्याल में 100% यही फैसला जो है वो पीटीआई की जो सियासी कमेटी है वो बैठेगी, वो यही फैसला बज़ाहिर जो है वो करेगी। और इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ साकिब साहब, महमूद खान अचकजई के वाले से इमरान खान का जो फैसला है ना वो जबरदस्त फैसला है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको याद होगा बहुत अच्छे तरीके से, आप भी उस वक्त, हम जब नवाज शरीफ साहब मातूब थे, पनामा था, आप और हम जाया करते थे केस कवर करने के लिए, आपको याद होगा कि महमूद अचकजई उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े थे, और जब अब इमरान खान साहब मातूब है तो महमूद अचकजई इमरान खान साहब के साथ खड़े। इसका मतलब ये है कि महमूद अचकजई शख्सियात के साथ खड़े नहीं होते, महमूद अचकजई दस्तूर के साथ खड़े होते हैं, आइन के साथ खड़े होते हैं, असूल के साथ खड़े होते हैं। उस वक्त भी महमूद अचकजई ने यह समझा कि भाई यहाँ पर दस्तूर की, आइन की, असूल की पायमाली हो रही है, खिलाफवर्जी हो रही है, वो नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हो गए।
और आपको पता है कि वो जो आजकल उसको श्रीनगर हाईवे नाम है, वहां पर वो लंबी लंबी तकरीरें स्पीचेस हुआ करती थी। और जब से इमरान खान साहब वो जेल में हैं तो वो असूल के साथ आज भी वो समझते हैं कि दस्तूर, आइन और असूल की पायमाली हो रही है, बुनियादी इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है, उन्हें जूते की नोक पर रखा जा रहा है। और वो आज इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को यह एहसास हुआ इस बात का कि यार महमूद अचकज़ई, हालांकि महमूद अचकज़ई माजी में महमूद अचकज़ई साहब और इमरान खान साहब के साथ बीच में बहुत रकाबत भी रही, बहुत सारी चीजें भी रही, जिस तरह मौला फजल रहमान साहब इमरान खान साहब को कहते रहे मुख्तलिफ अलक़ाबात से, लेकिन बाद उन्होंने कहा जी कि वो मेरा सियासी बयान था। इमरान खान साहब को अब अदराक हुआ कि महमूद अचकज़ई दस्तूर और आइन के साथ खड़ा होता है, लिहाजा इसे अपोजिशन लीडर बनाया जाए। और महमूद अचकज़ई सारी सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल भी है। उसकी वजह क्या है कि नवाज शरीफ साहब उनकी बहुत बड़ी इज्जत करते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उनके बहुत अच्छे तल्कात है, वो भी इज्जत करते हैं, और जरदारी साहब के साथ भी उनके बहुत अच्छे तल्कात है, वो भी इज्जत करते हैं। अब रही बात जो इमरान खान साहब, जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान साहब को वो पार्टी में वापस बाई इलेक्शन के हवाले से, उसकी एक वजह है। इमरान खान साहब ने जब कहा था कि मैं बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा, तो ये जो बाहर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है ना, और महमूद अचकज़ई साहब ने कहा कि मैदान किसी सूरत नहीं छोड़ना, मैदान जब आप छोड़ेंगे साकिब साहब तो आप मुकाबला नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल मैदान में होंगे तो मुकाबला करेंगे। और ये चीज बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये चीज इमरान खान साहब को जाकर समझाई गई कि आपने जिस वक्त आपके खिलाफ तहरीक में इत्मीनान हुआ, आपने असम्बली छोड़ी, उसके बाद जो कुछ हुआ ना आपके साथ, ये ऐसा अमल करेंगे आप तो फिर आपके साथ यही होगा। अब मैदान में रहेंगे, मुकाबला करेंगे, हारे या जीते वो गलत बात है, लेकिन मुकाबला जरूर करना है। और इमरान खान साहब इस बात पर कायल हुए, उन्होंने बाई इलेक्शन का कल कहा है। और इमरान खान साहब की एक अच्छी बात भी ये है कि इमरान खान साहब को जब कोई कायल करता है ना, और वो बात उनके जहन में बैठ जाए कि ये मामला ठीक है, जो बंदा ठीक है, वो मान भी जाते हैं कि ये ठीक है। पंजाब असम्बली के हवाले से रात को आपने ट्वीट भी किया था कि वो 5 नाम उन्होंने मांगे हैं। जी जी, जो जिस तरह कौमी असम्बली का एक डिसीजन आ गया है, सेनेट का एक डिसीजन आ गया है, ज़िमनी इलेक्शंस का डिसीजन आ गया है, इसी तरह पंजाब के हवाले से भी बात हुई कल की ही उस मुलाकात में, और उसमें उन्होंने कहा कि 5 नाम मुझे दें। आप पार्टी खुद आज जो मीटिंग होगी उसमें मेरे ख्याल में ये भी 5 नाम भी डिसाइड हो जाए, तो 5 नाम मुझे दें और उसके बाद फिर मैं उनमें से एक की जो है वो मंजूरी जो है वो दे दूंगा। तो अब वो नेक्स्ट मीटिंग में मेरे ख्याल में उन 5 नामों में से एक की जो है वो मंजूरी होगी और वो मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन एक और चीज़ आपको इंटरेस्टिंगली बता दें कि जो सोहेल बड़ाई साहब के जो कॉलम थे, जिसमें एक तसव्वुर था कि मसालियत तब होगी जब सच्चे दिल से सिद्के दिल से माफ़ी और माजरत करेंगे, तो उसमें दिलचस्प मामला ये है कि कल की मीटिंग में ये चीज अंडर डिस्कशन ही नहीं आई सर से उसमें। अब अंडर डिस्कशन क्यों नहीं आई इसका तो मुझे नहीं आइडिया। अब जो जराए हमारे बताते हैं, या अली बुखारी साहब गए थे, उन्होंने कहा इमरान खान को टीवी अखबार किसी चीज की एक्सेस नहीं है। अच्छा, जब एक्सेस नहीं है तो इट मीन कि उनको नहीं पता। तो मैंने पूछा कुछ जराए से कि क्या कल मीटिंग में इमरान खान साहब को बताया गया कि ये आए हैं, कुछ कालम लिखे गए हैं, माफी तलाफी की बात हुई है? तो मेरे जराए ये बताते हैं कि ये बात बताई भी नहीं गई वहां में। तो अब मामला ये है कि कल की मीटिंग में ये डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो डायरेक्शंस दी हैं, जो उनका जो बयान आया है, जो उनकी उन्होंने तैनातियों के हवाले से मंजूरी दी है, उससे तो वो लगता है कि वो उसी बयानिए पे कायम है जो माजी में उनका था। माजी में वो कहते रहे हैं कि माफी मुझे नहीं दूसरे फरीक को मांगनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज की बात करते हैं, डील की वो कहते हैं डील नहीं करेंगे। फिर वो कहते हैं कि जी हम जो है वो कोई वो मतलब रोशन सुबह जो है वो आएगी, एक अंधेरा खत्म होगा। अब तो आपने बात की साकिब साहब डील की ना, ये अहमद मीर साहब ने भी जिक्र किया था इसका, और मेरे भी अपने जराए जो जब पहले ये डील की बात हुई तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आम शख्सियत उनसे मिलने के लिए गई, तो उसने जब बात डील की तो खान साहब ने कहा यार यहाँ पर जो बात डील की चल रही है ना, सबसे पहले आप जब बाहर जाएंगे ना तो सबसे पहले आपने बाहर जाकर इस तासुर को जाहिर करना कि मैंने डील नहीं करनी है। मैं डील करके बनी गाला जाकर बैठ जाऊंगा तो मेरा आशिर वही होगा जो आज वोट को इज्जत दो वाला आशिर है, वही मेरा आशिर होगा। उस बात को लेकर वो उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत डील नहीं करूंगा, और वो आज भी जिस तरह आपने कहा है कि वो
उस नुक्ते पर कायम है। लेकिन एक और दिलचस्प बात, मोहम्मद हनीफ साहब ने माफी वाले कॉलम पर मामले पर आज जो है ना वो कॉलम लिखा है मोहम्मद हनीफ साहब ने। उन्हें कहा ये किस तरह को तयन करेगा कि माफी जो मांगी जाती है वो दिल से माफी मांगी जाती है या माफ करने वाला दिल से माफ करता है। कुछ चीजें अल्लाह को छोड़ देनी चाहिए। बहुत सख्त कॉलम लिखा। बहरहाल ये मैंने जो इस कॉलम में कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्होंने लिखी हैं। बहरहाल खबर भी कुछ ये भी है कि मामलात कुछ तेजी से बदल रहे हैं, ये खबर भी है। नुसरत जावेद साहब ने भी कहा, रात को यान दिल घाट बात की उन्होंने कि शहबाज रहे या ना रहे 27वीं तरमीम आनी है, ये बात उन्होंने कही है जनाब। तो नाज़रीन ये थी लेटेस्ट अपडेट जो मैंने और साकिब बशीर साहब ने आपके सामने रखी है। बहुत आम फैसला जात भी हुआ जो होने हैं, उस वक्त तक हम खोज लगाते रहेंगे, कुछ नई चीज़ें आपके सामने पेश की जाए। मुझे और साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।